खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज़ टीवी। देश के युवाओं ने खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में मनवाया है। कॉमनवेल्थ गेम में भी इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें तमाम दावे करती रही हैं। इन दावों की जमीनी हकीकत देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में क्या है, यहाँ पर खेल के मैदानों की स्थिति क्या है, स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इन सभी विषयों पर जानने के लिए आज की टीम पहुँच चुकी है विधानसभा सिधौली के अम्बेडकर पार्क पर। वाइब की पब्लिक पल्स में आज हम आए हैं विधानसभा सिधौली के बिस्वा चौराहे के नज़दीक अम्बेडकर पार्क में। अभी हमने देखा कि कॉमनवेल्थ में देश के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद में सारी राज्य सरकारों ने खिलाड़ियों को और उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। आज उन्हीं वादों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज हम आए हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की विधानसभा सिधौली में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षक महोदय। सबसे पहले हम कोच जी से जानते हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। आपको भी स्वागत है। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि सरकार ने जो दावे किए हैं कि हम खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, आपके यहाँ हकीकत क्या है पार्कों की, मैदानों की, खेल की? हम लोग तो कम से कम 30 से 32 साल लगातार इसी मैदान पे जैसे तैसे कोचिंग देकर और समाज सेवा करते रहते हैं। और सरकार तो बहुत दिन से कह रही थी कि आज आपके वहाँ गांव-गांव और शहर में स्टेडियम बनाएंगे, जिससे कि बच्चे जो नई प्रतिभा है उभर कर हिंदुस्तान के कोने कोने में नाम अमर करेगी और देश का नाम ऊँचा करेगी। खेल के मैदान की क्या स्थिति है? यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर जैसे अभी अम्बेडकर पार्क में अगर ये लोग मना कर दें तो हम लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा और जिससे कि कठिनाई के सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सरकार इस तरफ देखे और इन बच्चों का भविष्य संवारे और इसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए। क्या खिलाड़ियों को सुविधाएं उनको चाहिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाती हैं। ये तो हम लोग जैसे तैसे इनके गार्जियन से कहकर और इनका पूरी तरीके से सहयोग करते हैं और पूरा समय हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं के साथ समर्पण कर दी है। और ये लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सरकार की तरफ से अगर कुछ सुविधा मिलती तो ये तरक्की और देश के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ न कुछ मेडल लाते और देश को गौरव करते। क्या शासन स्तर से कोई सहायता मिल? अभी तक तो किसी ने, न कोई विधायक, न कोई एसडीएम, न कोई नेता यहाँ पे आकर किसी ने हमको सुविधा प्रदान की है, कभी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो ब्रजनंदन सिंह और बबलू सिंह कहते हैं। आप कोच? जी, हम वुशु के कोच हैं, मार्शल आर्ट वुशु। हमारे साथ में थे कोच, उनसे हमने जाना कि क्या ज़मीनी हकीकत है। अब उसी ज़मीनी हकीकत को थोड़ा और बारीकी से जानने के लिए खिलाड़ियों से जुड़ रहे हैं। हम खिलाड़ियों से जुड़ते हैं। क्या आपके यहाँ जो खेल के मैदान है उनकी स्थिति क्या है? यहाँ की वो स्थिति है कि यहाँ पे खेलने का कोई भी मैदान नहीं है, इसलिए हम इस वजह से यहाँ अम्बेडकर पार्क में खेलते हैं। और यहाँ से अगर कोई भी अम्बेडकर पार्क से हमें कहा कि यहाँ से बाहर जाइए तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ कोई मैदान ही नहीं खेलने का है, ना तो कोई सरकार ने मतलब दिया है खेल का मैदान? जी, यहाँ कोई मैदान नहीं है खेल का। क्या खिलाड़ियों को जो सुविधाएं चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, मिलता है? यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। जैसे कि गार्जियन से थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से हम लोग काम चलाते हैं। और शासन स्तर से कोई सहायता? कोई शासन स्तर से या कोई नेता से कोई मतलब हम लोगों की सुविधा नहीं है। किस चीज़ के खिलाड़ी? जी, मैं यहाँ मार्शल आर्ट सीखता हूँ। हमारे साथ दूसरे खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है अदिति सिंह। आप किस के खिलाड़ी हैं? हम मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं। क्या स्थिति है आपके यहाँ मैदानों की? हमारे यहाँ वैसे तो कोई भी मतलब मैदान है नहीं गेम्स के लिए, जो जिससे मतलब बच्चे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को फिजिकली भी। और फिर हम तो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए तो और भी सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो वही मैं गवर्नमेंट से चाहूँगी कि गवर्नमेंट कोई सुविधाएं सरकार ने ऐसी दे रखी? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं।
नहीं क्या लगता है बेटा, कोई सुविधा सरकार ने दे रखी? नहीं, हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली है अभी तक। हम लोग को इसी पार्क में करना पड़ता है, कोई प्रैक्टिस वगैरह कोई मैदान नहीं, नहीं, कोई मैदान नहीं। सरकार से कोई सहायता कुछ सुविधाएं दी हो? नहीं, कोई अभी तक नहीं दी है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा। तो हमारे साथ खिलाड़ी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ज़मीनी हकीकत क्या है, और ज़मीनी हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन उनकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि है, और अगर खेलों में रुचि है तो सरकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको सुविधाएं दें, ताकि बच्चे आगे बढ़े और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करें और अपने ज़िले का, माता पिता का नाम रोशन करें। सिदौली से हिमांशु शुक्ला।